हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर ऑल वेरी बेस्ट। हम लोग एक ऐसा टॉपिक पर स्टडी करने जा रहे हैं जो यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड अब दोनों में नहीं है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम किसी में नहीं है, दोनों से ये टॉपिक्स कट चुके हैं। लेकिन मैं इसको बता दे रहा हूं, एक साथ वीडियो बनाया हूं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों स्टडी कर सकते हैं। और इन टॉपिक्स का नाम है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रांतिक कोण एंड पूर्णांतरिक परावर्तन। इस पर बेस्ड एप्लीकेशन भी बाहर कर दिया है। मैं कभी कभी ऐसे बढ़ा दूंगा एप्लीकेशन, लेकिन आज मैं इस टॉपिक्स को पढ़ा दे रहा हूं बस, ठीक है। अब इस सिलेबस पे नहीं है क्या, आप इनको देख लें। जैसे आपको बताऊं बेटा, ये देखें, मान लीजिए फर्स्ट मीडियम एंड ये सेकंड मीडियम, ये रेयर है या फिर इसको डेंसर माने, ये रेयर है, ये सघन है, ये विरल है। और कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई सघन से, डेंसर से, मैंने एक नॉर्मल ड्रा किया, मतलब एक अभिलंब लिया, ये इंसिडेंस एंगल है, आपतन कोण। एंड जब प्रकाश किरण डेंसर से रेयर में जाएगी, जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी, सघन से विरल में जाएगी, तो वो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। आई एम सॉरी, नॉर्मल से थोड़ा दूर। लाइट रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ा दूर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डेंसर से किसमें? रेयर में। ओके, क्योंकि लाइट रेज डेंसर से रेयर में जा रही है, तो जब लाइट रे बेंट होगी, रिफ्रैक्शन होगा, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ा दूर जाएगी। अगर हम इस एंगल को इंक्रीज करें, मतलब लाइट रे को नीचे लेकर आए, तो ये एंगल भी इंक्रीज होगा, मतलब लाइट रे इधर जाएगी। इसको थोड़ा इधर ले जाएंगे तो ये थोड़ा इधर जाएगी। जी हाँ, अगर हम डेंसर सघन माध्यम में बने, इंसिडेंस एंगल को इंक्रीज किए, तो रेयर विरल माध्यम में बना जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप इसको इधर लेकर आए तो ये इधर जाएगा, अगर ये बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, ये क्लियर है कि जब सघन से विरल में जाते हैं, डेंसर से रेयर में जाते हैं, तो रेयर का जो रिफ्रैक्शन एंगल होगा ये ज्यादा होगा और डेंसर का जो इंसिडेंस एंगल होगा ये कम होगा, ठीक है ना। क्योंकि डेंसर से रेयर में जाने पर ये एंगल, रिफ्रैक्शन एंगल इंक्रीज करेगा इंसिडेंस एंगल से। तो अगर इसको बढ़ाते जाएं, इसको नीचे लाते जाएं, इसको ऊपर लाते जाएं, तो एक पोजीशन ऐसी आ जाएगी, इसको बढ़ाते समय एक पोजीशन ऐसी आ जाएगी, देयर इज ए स्पेशल पोजीशन ऑफ इंसिडेंस एंगल इन डेंसर। डेंसर मीडियम में इंसिडेंस एंगल की एक ऐसी पोजीशन आएगी कि जब रेयर मीडियम में रिफ्रैक्शन एंगल इंक्रीज होते होते इसी पर आ जाएगी, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 90 डिग्री। When light ray travels from denser to rare, जब लाइट रे सघन से विरल में जाती है, bends away from the normal, अभिलंब से दूर हट जाती है। अगर हम इस सघन माध्यम में बने, डेंसर मीडियम में फॉर्म्ड, इंसिडेंस एंगल को इंक्रीज करें, आपतन कोण को बढ़ाएं, तो रेयर मीडियम में, विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण, रिफ्रैक्शन एंगल भी बढ़ेगा। अगर इसको इंक्रीज करोगे तो ये भी इंक्रीज करेगा, ये जितना इधर आएगा ये उतना उधर जाएगा, क्योंकि रेयर मीडियम में काम है बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अभिलंब से दूर जाना। तो फिर आपतन कोण का मान बढ़ाते बढ़ाते, टू इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ आई, आई की वैल्यू को इंक्रीज करते करते, देयर इज अ टाइम केम, एक ऐसा समय भी आएगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एक ऐसी स्पेशल वैल्यू पर होगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज होते होते 90 डिग्री का हो जाएगा। एंड जब रेयर मीडियम में
फॉर्म्ड रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, एट दैट टाइम उसी समय का डेंसर मीडियम में जो आपतन कोण है, इंसिडेंस एंगल है, उस इंसिडेंस एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, क्रांतिक कोण बनते हैं। हिंदी में बताता हूं, ये जो क्रांतिक कोण है ये सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है, जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण कितना अंश है? 90 अंश है। क्रिटिकल एंगल इज द इंसिडेंस एंगल इन डेंसर मीडियम फॉर विच द रिफ्रैक्शन एंगल इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण है, जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 अंश है। क्रिटिकल एंगल इज द इंसिडेंस एंगल इज डेंसर मीडियम फॉर विच द रिफ्रैक्शन एंगल इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। जब रेयर मीडियम में बना रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो तो उस समय जो भी इंसिडेंस एंगल होगा वो क्रिटिकल एंगल होगा। एंड अगर अब अगर आपने कोशिश भी की, अब अगर आपने ट्राई किया कि आप इंसिडेंस एंगल को और भी बढ़ा दें, मतलब और बढ़ाना चाहते हैं आई को ग्रेटर देन सी, या अब मतलब यहां तक तो था ही जब ये 90 डिग्री हुआ, जब रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हुआ तो आई की वैल्यू तो यहां तक थी कि क्रिटिकल बन जाए, क्रिटिकल पर तो है ही है, लेकिन अब अगर आपने आई को और बढ़ा दिया, इसको और नीचे लेकर आए, मतलब आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, अगर इंसिडेंस एंगल को क्रिटिकल से भी बढ़ा दिया तो लाइट रे और थोड़ा ऊपर चली जाएगी। मतलब अभी तक ये तो कर ही रही थी कि इधर जा रहे थे 90 पर हो गए, अब बिल्कुल इधर चली जाएगी, यानी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। अगर आपने इंसिडेंस एंगल का मान क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दिया, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा कर दिया, और इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश पूरी तरीके क्या हो जाती है, सघन माध्यम में ही चली जा रही थी, सघन से ही आ रही थी, डेंसर से ही आ रही थी और डेंसर में ही चली गई, रेयर में गई ही नहीं, विरल में गई ही नहीं। जब आपने आपतन कोण का मान क्रांतिक से बढ़ा दिया, इंसिडेंस एंगल का मान क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा कर दिया, तो लाइट रे टोटली किसमें चली गई? डेंसर में ही चली गई, लौट गई, सघन में ही चली गई। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश लौट गई ही नहीं विरल में, और इस बार यहां पर जो भी एंगल बना होगा ये वो इसके इक्वल होगा, क्योंकि आपतन कोण के बराबर होता है परावर्तन कोण, इंसिडेंस एंगल की रिफ्लेक्शन एंगल बराबर होता है, और ये सरफेस पूरी तरीके क्या हो जाएगा? ब्राइट हो जाएगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा कब? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा? जब इंसिडेंस एंगल बड़ी हो, किससे? क्रिटिकल से, और लाइट रेज डेंसर से रेयर में जा रही हो, सघन से किस में जा रही हो? विरल में जा रही हो, तब ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके बहुत से एप्लीकेशन है, मैं बताऊंगा कभी।